Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a very short poem Life and Death written by Sri Aurobindo. इसके नाम से ही ये बात क्लियर है कि इसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है. वन इज़ लाइफ एंड इट्स अपोजिट इज़ डेथ. इनफैक्ट यूँ कहा जाए तो अगर आप पोम को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने डेथ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश की है. और अगर हम उनके नज़रिए को समझ जाते हैं तो हमारे लिए डेथ का मतलब ही बदल जाएगा. हम लाइन बाय लाइन एनालाइज कर लेते हैं इस पोम को और उसके बाद हम फर्दर इसके इन डेप्थ मीनिंग समझेंगे. लाइफ, डेथ, डेथ, लाइफ. द वर्ड्स हैव लेड फॉर एजेस आवर थॉट एंड कॉन्शियसनेस एंड फर्मली सीम्ड टू अपोजिट्स. कह रहा लाइफ, डेथ, डेथ, लाइफ. हमने अक्सर इस बात पे डिस्कशन किया है. ये जो शब्द हैं ये बहुत सालों से, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं. ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है जो हमेशा हमारे माइंड में चलता रहता है. और जब भी हमने इसके बारे में सोचा है, इट हैज़ फर्मली सीम्ड, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ अपीयर हुआ है. इट सीम्ड दैट दे आर टू अपोजिट्स, कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं. बट नाउ लॉन्ग हिडन पेजेस आर ओपनड. लेकिन कहीं से जैसे ज्ञान की कोई किताब मिल गई हो, कोई नॉलेज के कागज़ मिल गए हों जिसमें कुछ एक नया ही ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें. वो लॉन्ग हिडन पेजेस कहीं से खुल गए हैं एंड लिबरेटिंग ट्रूथ्स अनड्रीम्ड. और वो जो नॉलेज के पेपर्स खुले हैं, कहीं से मिले हैं हमें, जिसमें कि सीक्रेट था. क्या सीक्रेट? वो सच्चाई थी, ऐसी सच्चाई जो हमें आज़ाद कर देगी इस लाइफ और डेथ के एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया से. उन पन्नों में, उन ज्ञान में ऐसी बातें हैं, एक ऐसी सच्चाई है जो लिबरेटिंग है. और वो ऐसी सच्चाई जिसके बारे में हमने कभी अपनी ज़िंदगी में शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा. नाउ एक्चुअली ये पूरे 6 के 6 लाइन्स एक ही स्टैंजा में दिखते हैं, पर हम चाहें तो इसे 2 स्टैंजा में बांट सकते हैं. एक क्वार्ट्रेन यानी स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स और एक कपलेट यानी स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स. हालांकि इन दोनों के बीच कोई गैप इस पोम में नहीं है. ये सेकंड स्टैंजा से वो ट्विस्ट आया है. पोइट ये कह रहे हैं लाइफ ओनली इज, सिर्फ ज़िंदगी ही है, मौत जैसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है. फर्दर वो अपने पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऐसा कहें कि ज़िंदगी ही है, मौत जैसा कुछ भी नहीं, या फिर अक्सर किसी न किसी की डेड बॉडी को रास्ते पर से गुजरते देखते हैं. हम सभी ने किसी न किसी अपने के डेड बॉडी को देखा हो, किसी अपने को अपने बीच से हमेशा के लिए चले जाते हुए देखा होगा. तो अगर डेथ है ही नहीं तो फिर ये क्या है? तो इसलिए वो अपने पॉइंट को आगे क्लियर कर रहे हैं. और डेथ इज़ लाइफ डिस्गाइज्ड. या अगर आप मानते हो कि हाँ डेथ भी कुछ है, तो वो लाइफ का ही एक फॉर्म है. डिस्गाइज कर लेना मतलब कि अपने वेश को बदल लेना. तो डेथ लाइफ का ही एक फॉर्म है. लाइफ अपना एक डिफरेंट, एक मास्करेडिंग कर लेता है. नाउ लास्ट लाइन ये एक फाइनल ट्विस्ट लाता है. ये फाइनली ये कॉन्फ्यूजिंग आइडिया को क्लियर करता है, क्योंकि जब हम ये लाइन पढ़ते हैं लाइफ ओनली इज़, सिर्फ ज़िंदगी ही है, मौत जैसा कुछ भी नहीं, या अगर मौत है भी तो वो लाइफ का ही एक डिफरेंट फॉर्म है. लाइफ ही अपना वेश बदलकर मौत के फॉर्म में आता है. तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो फाइनली इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए वो फाइनल लाइन जो है वो एक सील देता है लाइफ और डेथ के इस फिलॉसफी को जो श्री अरविंद ने इस पोम के थ्रू प्रेजेंट किया है. क्या है वो लाइन? लाइफ अ शॉर्ट डेथ until by life we are surprised. Now this last line packs the punch, क्योंकि अभी तक हमने डेथ को लाइफ का एक फॉर्म बताया था, लेकिन अब इस लाइन के थ्रू पोएट ये कह रहे हैं लाइफ और शॉर्ट डेथ, कि लाइफ को अब वो डेथ के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज़िंदगी ही जैसे एक तरह का शॉर्ट डेथ हो, अनटिल, जब तक कि हम लाइफ के द्वारा फिर से सरप्राइज्ड ना हो जाएं. तो इस पोम के लास्ट के इन 2 लाइन्स को पढ़ने में हमें और भी सुविधा होगी अगर हम इस बात को याद रखें कि हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो प्रेजेंट अर्थ पे लाइफ है हमारी, इसके पहले भी एक लाइफ थी और इसके बाद भी एक लाइफ होगी. मीन्स वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ. और हम ऐसा मानते हैं कि वो दोनों ज़िंदगियाँ इस प्रेजेंट ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है,
ब्लिसफुल है, मीन्स उसमें कोई शरीर का ऐसा बंधन नहीं होता है, तो उसमें एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस है। तो अगर हम उस एक्सट्रीम हैप्पीनेस को देखें जो बिफोर लाइफ में थी और आफ्टर लाइफ में होगी, तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग ये जो लाइफ अर्थ में हम जी रहे हैं, जिसमें हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दिस सीम्स लाइक अ शॉर्ट डेथ। जब हम बिफोर लाइफ से इस अर्थ वाले लाइफ में आए तो उस लाइफ का एंड हुआ, सो दिस इज़ अ डेथ फेज, अ शॉर्ट डेथ। और फिर जब हम इस लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे और आफ्टर लाइफ में जाएंगे तो हमारा एक फिर से जन्म होगा। और इसी बात को लास्ट का सेकंड लाइन भी बता रहा था कि डेथ लाइफ का ही एक डिस्गाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि इस वर्ल्ड से हमें लगता है कि हमारे बीच से कोई आदमी हमेशा के लिए चला गया, वो मर गया, लेकिन वो जब मरता है तो उधर लाइफ के उस तरफ आफ्टर लाइफ में उसका एक नया जन्म होता है। तो एक तरह से जो डेथ हमें दिख रहा है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड वॉट अपीयर्स टू बी डेथ इज एक्चुअली अनदर काइंड ऑफ लाइफ। सावित्री एक एपिक है जिस कहानी को हम सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, जिसमें कि वो अपने पति को यमराज से छीन करके वापस ले आती हैं। तो उसका जो एक क्लाइमैक्टिक सीन है, जब क्लाइमैक्स है, उस वक्त डेथ अपना जब असली फॉर्म दिखाता है, तो खुद को रिवील करता है एज सुप्रीम लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डिलाइट। So guys, hope this new idea on life and death brings new hope to your life and fills your life with delight and cheerfulness. See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।